संस्कृत शिक्षक कैसे बने। गाइज, हम इस वीडियो में जानेंगे कि संस्कृत शिक्षक आप किस प्रकार से बन सकते हैं। तो संस्कृत शिक्षक का काम क्या है। संस्कृत शिक्षक का बेसिकली काम है हमारी संस्कृति और ज्ञान का अनमोल खजाना, जो कि संस्कृत के जो टीचर होते हैं वो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जो कि संस्कृत का ज्ञान, संस्कृति और जो संस्कृत से जुड़ी वेद हैं, उपनिषद है या अन्य रचना हैं, उसे छात्रों के बीच पढ़ाते हैं। इस विरासत को आप अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा स्कूल से कॉलेज तक संस्कृत शिक्षक बनने की पूरी गाइडलाइन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सो वीडियो में बने रहिएगा। और गाइस, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे संस्कृत विषय से रिलेटेड ही ज्ञान मिलेगी। खासकर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या कोई अन्य प्रकार का भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको इस चैनल पे गाइड मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। पहले चरण में सबसे पहले आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आपको 12th क्लास पास करना अनिवार्य है, तभी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी विषय की मजबूरी नहीं है, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। मतलब आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हुआ आपने, चाहे वोकेशनल से, तब भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। कई जगहों पे संस्कृत मांगा जाता है 10वीं या 12वीं में, या हिंदी विषय, लेकिन अधिकतर जगहों पे आप आराम से बीए संस्कृत कर सकते हैं, चाहे आपने साइंस से पढ़ा हो, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से। कई जगहों पे संस्कृत मांगा भी जाता है कि 10-12 में से कोई एक विषय होना चाहिए, लेकिन अधिकतर जगहों पे ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आपको बीए इन संस्कृत या शास्त्रीय प्रोग्राम करना होगा। इसके बाद अगर आप बीए कर लेते हैं 3 या 4 साल का, अब तो 4 साल का ही हो रहा है, तो 4 साल का अगर आप मेजर विषय के साथ संस्कृत कर लेते हैं, शास्त्री कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के लिए। उसके बाद बीएड करने के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी 2 साल का हो रहा है, हो सकता है भविष्य में 1 ईयर का भी हो जाए। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण पद पर नौकरी के लिए लायक हो जाएंगे। इसके अलावा संस्कृत टीचर बनने के लिए बीए संस्कृत के अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सीटेट, जो कि पेपर 2 है, वो पास करना ज़रूरी है 6 to 8 के टीचर बनने के लिए, कहीं कहीं 9 और 10 में भी बनने के लिए। उसके अलावा आपको स्टेट भी अलग अलग राज्य का प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में बनना चाहते हैं तो यूपी टेट भी देना पड़ेगा आपको, यूपी टेट, सुपर टेट। अगर आप बिहार में बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम और स्टेट का एग्ज़ाम दोनों पास करना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टेट का एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपने सिर्फ बीए किया है और बीएड किया है तो पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं 9-10 के लिए, और अगर आपने एमए कर लिया संस्कृत से तो आप पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, आशा है आप समझ गए होंगे। अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं 6 to 10 तक, तो आप सीटेट देना होता है। कई जगह पर सिर्फ 8 तक ही माना जाता है कि आप 8 तक ही एलिजिबल होंगे, कई जगह 9-10 में ही मांगा जाता है। तो बेहतर होगा कि आप सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लीजिए। उसके अलावा आप स्टेट भी दे सकते हैं। अलग अलग राज्य में स्टेट होता है, बिहार में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्टेट की परीक्षा होती है, उसे आपको देना होगा और पास करेंगे तो भी आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलेज में भी प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। उसके लिए आपको एमए संस्कृत अनिवार्य है करना। स्नातकोत्तर यानी कि शास्त्री आचार्य शायद कहा जाता है, आचार्य की डिग्री आपको करनी होगी। आचार्य की डिग्री करने के बाद आपको यूजीसी नेट परीक्षा संस्कृत विषय के साथ पास करनी होगी। अगर आप संस्कृत विषय के साथ नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, यूजीसी नेट, तो आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप कॉलेजों में व्याख्याता का पोस्ट पे, आचार्य के पोस्ट पे, सहायक आचार्य के पोस्ट पे यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आवेदन करने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी के बाद भी अलाउ होता है। अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई होते हैं या स्लेट क्वालिफाई होते हैं स्टेट लेवल पे, तो भी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा नेट उत्तीर्ण होने पर कॉलेज, विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बनने का भी आपके पास मौका होता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कठिन है। पीएचडी वाले को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, पीएचडी जो लोग करते हैं उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप, कोई बात नहीं, अगर अपने पीएचडी नहीं भी किया है, जैसे कि बहुत लोग नहीं करते हैं, और सिर्फ आप नेट या सेट पास हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अलग अलग राज्यों में सेट भी होता है, जैसे स्टेट सीटेट होता है उसी तरह से सेट भी होता है, तो यूजीसी नेट या सेट क्वालिफाई कर लेते हैं आप, तो आप बिना पीएचडी किए भी
सहायक प्रोफेसर पद के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें संस्कृत विषय शिक्षक बनने के प्रमुख लाभ की, तो यहाँ पे शिक्षक को समाज में अपार सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, जो कि आप जानते ही हैं। करियर मार्ग में सरकारी व निजी क्षेत्र में एक स्थिर करियर मिलता है आपको। आपके पास भारतीय ज्ञान परंपरा और समृद्ध संस्कृति को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने का अवसर होता है। और साथ ही साथ आप स्कूल, कॉलेज, गुरुकुलों, ऑनलाइन शिक्षक, व्यापार, व्यापक अवसर आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। संस्कृत शिक्षक बनने के बाद भी समाज में प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी, अस्थायी वेतन, अब क्या चाहिए, ये सब लाभ मिलते हैं आपको संस्कृत शिक्षक बनने पे। अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा, जो कि वेतन 50,000 रुपये से लेकर के आपका, अगर आप सरकारी टीचर बनते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आपका वेतन 1 लाख तक भी हो सकता है। 1 लाख भी आपका हो सकता है वेतन। 50,000 से 1 लाख के बीच 9, 10, 11, 12 में आपको मिलता है, अगर आप सरकारी टीचर बनते हैं तो। कई जगह इससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऑल एन एवरेज इतना ही मिलता है। इसके अलावा कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो अब आपकी जो सरकारी वाली की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका वेतन 90,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच हो सकता है। ये अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी, स्टेट या सेंट्रल, इस पर डिपेंड करता है। आशा है कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो काफ़ी पसंद आई होगी। संस्कृत से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट के लिए या संस्कृत से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको संस्कृत सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, उससे जुड़ी हुई जो भी न्यू इनोवेशन है या कुछ भी है, वो आपको इस चैनल पे अपडेट दी जाती है। थोड़ा मेरा भी बैकग्राउंड पहले इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम तक मैंने पढ़ाई की है 10th तक। उसके बाद मैंने संस्कृत पढ़ी, फिर BA संस्कृत की है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। तो आशा है कि इस जानकारी को आपके लिए सुलभ और सुचारू रूप से ऐसे ही पहुँचाता रहूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट्स हो सके। आशा है कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।